वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुप्रभात मेरे प्यारे भैया बहनों, मैं कक्षा 10वीं ई की छात्रा अमृता तिवारी आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज गणेश चतुर्थी है। मैं इसके उपलक्ष्य में आप सभी को कुछ बताना चाहूंगी। गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन सभी भक्त गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करते हैं, उनका आवाहन करते हैं तथा उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे उनके कष्ट और विघ्न सबको हर लें। गणेश चतुर्थी भारतवर्ष में सदैव से बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। खासकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसे और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी में गणेश जी की प्रार्थना और पूजा होती है। 10वें दिन गणेश जी की प्रतिमा को किसी जल, तालाब या महासागर में विसर्जित कर दिया जाता है। शिव पुराण के अनुसार गणेश जी का अवतरण भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तिथि, जबकि गणेश पुराण के अनुसार गणेशावतार भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हुआ था। गण जमापति अर्थात गणपति। गण का अर्थ होता है पवित्र और स्वामी का अर्थ होता है पति अर्थात पवित्रकों के स्वामी गणपति। जैसा कि हम जानते हैं, गणेश जी की माता का नाम पार्वती और पिता का नाम शिव है। गणेश जी का जन्म माता पार्वती के शरीर से छूटे हुए उपटन से हुआ था, जिसे स्वयं माता पार्वती ने ही आकार दिया था। मृदगुल पुराण के अनुसार गणेश जी के कुछ रूप इस प्रकार से हैं। धूम्रकेतु अर्थात स्लेटी रंग, वक्रतुंड अर्थात घूमती हुई सूंड, गजानन अर्थात हाथी का चेहरा, लंबोदर अर्थात लटका हुआ पेट, महोदरा अर्थात बड़ा पेट। गणेश जी की प्रतिमा को यदि हम ध्यान से देखें तो हमें उससे बहुत कुछ संदेश मिलता है। जैसे यदि हम उनके बड़े मस्तक को देखें तो हमें उससे यह संदेश मिलता है कि मनुष्य को सदैव अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए। यदि हम उनके छोटे छोटी आंखों को देखें तो हमें उससे यह संदेश मिलता है कि मनुष्य को सदैव हर चीज को देख परख कर ही निर्णय लेनी चाहिए। यदि हम उनके लंबे कानों को देखें तो हमें उससे यह सीख मिलती है कि मनुष्य को बुरी बातों को अपने से दूर रखना चाहिए, उन्हें अपने में प्रवेश नहीं देना चाहिए। यदि हम उनकी घूमती हुई सूंड को देखें तो उससे हमें यह संदेश मिलता है कि मनुष्य का हमेशा सावधान एवं सक्रिय रहना चाहिए। यदि हम उनके 4 हाथों को देखें तो वे 4 दिशाओं की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, उसे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, वह आपको अंतर्मन में ही मिलेगा। यदि हम उनकी पूरी प्रतिमा को देखते हैं तो हमें उससे यह सीख मिलती है कि मनुष्य को यह समझना चाहिए कि महत्व ज्ञान का होता है, आकार का नहीं। गणेश चतुर्थी का पर्व हम सभी को एक संस्कृति में पिरोता है, एकता और अपनेपन की भावना जगाता है। पुनः मैं आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी और अंत में मैं गणेश जी का आवाहन करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया। धन्यवाद।